कतर की मेजबानी में इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप 2022 खेला जा रहा है। टूर्नामेंट का आगाज 20 नवंबर से हुआ। इस बीच पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग, भड़काऊ भाषण और आतंक से जुड़ी गतिविधियों का आरोपी, भारत का दुश्मन, इस्लामिक धर्मगुरु कहा जाने वाला जाकिर नाइक कतर पहुंचा हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि जाकिर नाइक को कतर ने ही फीफा वर्ल्ड कप के दौरान मजहबी तकरीर करने के लिए बुलाया। जाकिर को दोहा में देखा गया। इन खबरों के बाद से भारत और कतर के बीच राजनीतिक तनातनी शुरू हो गई थी, मगर अब कतर ने इस मामले पर भारत के गुस्से को शांत करने की पहल कर दी है और एक तरीके से इस पूरे मामले पर सफाई पेश की है। सूत्र कहते हैं कि कतर ने डिप्लोमेटिक चैनलों के माध्यम से भारत से कहा है कि उसकी तरफ से जाकिर नाइक को फीफा वर्ल्ड कप के ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए कोई आधिकारिक आमंत्रण। कतर ने साफ कहा कि उसके और भारत के बीच रिश्तों में दरार डालने के लिए दूसरे देशों के द्वारा जानबूझकर ऐसी गलत खबरें चलाई जा रही हैं। हाल ही में कतर के सरकारी स्पोर्ट्स चैनल अलकास के टेलीविजन प्रेजेंटर शेख जाकिर नाइक वर्ल्ड कप के दौरान कतर में है और पूरे विश्व कप के बीच कई धार्मिक व्याख्यान देगा। इसके बाद से ही ये खबरें सामने आई कि कतर ने ही जाकिर नाइक को फीफा वर्ल्ड कप के लिए बुलाया है। जाकिर नाइक पर भारत में कई आपराधिक मामले दर्ज है। वो भारत में वांछित है। उस पर आरोप है उसके भाषण विवादित थे जो पीस टीवी पर दिखाए जाते थे। उसके एनजीओ आईआरएफ का दफ्तर मुंबई के डोंगरी में था। जुलाई 2016 में देश छोड़कर भागने के एक साल बाद भारत ने जाकिर नाइक का पासपोर्ट रद्द कर दिया। तब जाकिर नाइक ने दावा किया कि वो एक एनआरआई था। साल 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विस्फोट हुए थे। इसके बाद से जो आतंकी गिरफ्तार हुए उन्होंने बताया कि वो जाकिर के भाषणों से प्रभावित थे। ढाका में हुए इस ब्लास्ट में 22 लोग मारे गए थे। लेकिन जिस तरीके से कतर पर आरोप लगा कि उसने जाकिर नाइक को फीफा वर्ल्ड कप के दौरान धार्मिक व्याख्यान के लिए बुलाया है, इससे कहीं ना कहीं भारत के साथ रिश्तों में दरार आना बहुत लाजमी था। हाल के दिनों में देखें तो कतर का झुकाव चीन की तरफ भी है। ऐसे में भारत के दुश्मनों की तरफ कतर का झुकाव साफ साफ दिखाई पड़ता है। ऐसे में अब अगर उसे सफाई देनी पड़ रही है तो सीधे सीधे उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल भी मालूम पड़ता है। इंतजार करना होगा कि इस पूरे मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या बयान आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।